हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जानकारी दूंगा ट्रैफिक इंस्पेक्टर पद के बारे में जिस पर कि मैं पोस्टेड हूँ। क्या काम होते हैं इन लोगों के ट्रैफिक इंस्पेक्टर के और क्या क्या इनकी मुख्य जो है ड्यूटीज़ होती हैं, उनके बारे में मैं बात करूँगा। दोस्तों, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है इस पद के बारे में, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और इस वीडियो के माध्यम से बताया जाए, पूरा डिटेल जानकारी इसके माध्यम से दी जाए। दोस्तों, सबसे पहले हायरार्की में आप बताते हैं कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर पद कहाँ पे आता है। आपने स्टेशन मास्टर पद सुना होगा, आप जानते होंगे सभी। स्टेशन मास्टर के बाद आ जाते हैं हमारे स्टेशन मैनेजर। सबसे पहले स्टेशन मास्टर, उसके बाद स्टेशन मैनेजर, जो कि अभी तक स्टेशन सुपरिटेंडेंट के नाम से जाने जाते थे, स्टेशन अधीक्षक के नाम से। अब जो है स्टेशन अधीक्षक का नाम बदल के स्टेशन मैनेजर कर दिया गया है। स्टेशन मैनेजर के बाद आते हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर। ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है ये एक सुपरवाइजरी पोस्ट होती है, पर्यवेक्षकीय पोस्ट होती है। स्टेशन मैनेजर और स्टेशन मास्टर जो है ये आपके शिफ्ट ड्यूटी करते हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर एक सुपरवाइजरी पोस्ट है। इसके बाद आ जाते हैं असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर। दोस्तों, ये गेजेटेड पोस्ट हो जाती है और ये डिवीज़न लेवल की पोस्ट है, मतलब हमारे मंडल में बैठते हैं असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर। इसके बाद आ जाते हैं डिवीज़नल ऑपरेशंस मैनेजर, मतलब डीओएम। ये भी गेस्टेड पोस्ट है और डिवीज़न में ऑफिस होता है, मंडल में ऑफिस होता है इनका। इसके बाद आ जाते हैं हमारे सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर, मतलब सीनियर डीओएम। ये जो सीनियर डीओएम है ये हमारे जो विभाग है हमारा परिचालन विभाग, इसके हेड कहलाते हैं, ऑपरेटिंग के हेड होते हैं ये। इसके बाद दोस्तों बताते हैं कि ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं टीआई की, वो मैं आपको बताता हूँ, उस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों इंस्पेक्शन। जो टीआई होता है इसको एक सेक्शन दिया जाता है, उसके सेक्शन में कई सारे स्टेशंस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें कि मेरे सेक्शन में 8 स्टेशन है, मतलब मेरे पास 8 स्टेशन हैं। तो आठों स्टेशंस पर मुझे को इंस्पेक्शन करना होता है। इंस्पेक्शन मतलब मैं वहाँ का जो रजिस्टर्स हैं, जो डेली वर्किंग में यूज़ होने वाले जो भी प्रपत्र हैं, पंजिकाएं हैं, उनका सभी का इंस्पेक्शन करना होता है मुझे कि सही नियम के अनुसार रेल संचालन कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। क्या गलतियां स्टेशन स्टाफ द्वारा की जा रही हैं रेल संचालन में। और ये सब जो है जब जब पंजिकाओं का इंस्पेक्शन होता है, जब रजिस्टर्स का इंस्पेक्शन होता है, तो उसमें ये चीज़ें निकल के आती हैं। क्या शॉर्टकट्स स्टेशन स्टाफ द्वारा अपनाए जा रहे हैं, क्या गलतियां की जा रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है चेक करनी होती हैं और इनमें सुधार करना होता है। अपने सेक्शन में, मेरे सेक्शन में जितने भी स्टेशन हैं उन सभी स्टेशनों पर मुझे मुझे जो है इंस्पेक्शन करना होता है। और इंस्पेक्शन का जो शेड्यूल होता है वो डिवीज़न द्वारा निर्धारित होता है कि किसी टीआई को कितने इंस्पेक्शंस और किस किस टाइप के इंस्पेक्शंस करने हैं हर महीने। इसके बाद दोस्तों जॉइंट इंक्वायरी करना होता है। यदि किसी टीआई के सेक्शन में कोई घटना घटती है, कोई अप्रिय घटना ऐसी घट जाती है जिससे कि किसी गाड़ी का डिटेंशन होता है, कोई गाड़ी लेट होती है, या अन्य कोई ऐसी घटना जो कि रेल की छवि को धूमिल करती है या रेल की सुरक्षा से मतलब प्रभावित होने की संभावना रहती है, तो ऐसी घटनाओं की जॉइंट इंक्वायरी भी सेक्शनल टीआई द्वारा की जाती है, टीआई द्वारा की जाती है। और इसमें इस इंक्वायरी में अन्य विभागों के सुपरवाइजर्स भी ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन किसी सेक्शन में लेट हुई है, तो डिवीज़न से आदेश आता है कि इसमें इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये ट्रेन क्यों लेट हुई है, किसकी गलती है, किस विभाग की गलती है, किस कर्मचारी की गलती है। तो इसकी जो इंक्वायरी है उसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट बनती है और सारे सारे सुपरवाइजर्स मिलके इसकी इंक्वायरी करते हैं। तो ये भी काम जो है सेक्शनल टीआई का मुख्य होता है, एक जॉइंट इंक्वायरी करना। इसके बाद आ जाता है काउंसलिंग ऑफ स्टाफ। मेरे सेक्शन में जितने भी स्टाफ कार्यरत हैं, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो गए, स्टेशन मैनेजर हो गए या ग्रुप डी स्टाफ हो गया, जो भी मेरे अधीनस्थ काम कर रहा है उस सभी स्टाफ की काउंसलिंग करनी होती है। काउंसलिंग किस चीज़ की करनी होती है दोस्तों? काउंसलिंग इस चीज़ की करनी होती है कि जो हमारे रेल संचालन से संबंधी जो नियम हैं, जो नियम कानून हैं, जो सर्कुलर्स हैं हमारे, या जो भी जेपीओज़ हैं, जो भी आदेश हैं डिवीज़न से जो कि समय समय पर दिए जाते हैं, उनके संबंध में कर्मचारियों की काउंसलिंग करनी होती है। कर्मचारियों को उनसे अवगत कराना होता है, कर्मचारियों को बार बार रिमाइंड कराना होता है कि कोई भी कर्मचारी कोई गलती ना करे, रेल संचालन में कोई भी गड़बड़ ना हो, सारे कर्मचारियों को अपनी ड्यूटीज़ पता हो कि मुझे क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, कोई कर्मचारी कोई शॉर्टकट ना अपनाए, कोई कर्मचारी कोई लापरवाही ना करे।
तो इसके संबंध में जो है कर्मचारियों को रेगुलर काउंसलिंग करना टीआई का एक मेन ड्यूटी होता है, टीआई की मेन ड्यूटी होती है। और क्योंकि टीआई जो होता है वो अपने सेक्शन के प्रति जवाबदेह होता है। दोस्तों उसके बाद आ जाता है स्टाफ मैनेजमेंट। स्टाफ मैनेजमेंट से मतलब यहाँ पर ये है कि किसी सेक्शनल टीआई के पास जितना भी स्टाफ है उसको किस तरीके से मैनेज करना है। मैनेज करना से मेरा मतलब है कि यदि किसी स्टेशन पे कोई स्टाफ किस छुट्टी पर गया है, वहाँ पर स्टाफ की अगर शॉर्टेज है तो सेक्शनल टीआई अपना देखेगा कि किस स्टेशन से स्टाफ को हटाकर और उस स्टेशन पे भेजा जाए, या किस कर्मचारी को कहाँ ड्यूटी करनी है, कितने दिन ड्यूटी करनी है और किस शिफ्ट में ड्यूटी करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है स्टाफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आती हैं। किसी स्टाफ की लीव है, उसको लीव को सैंक्शन करना है, कितने दिन की लीव सैंक्शन की जाएगी, कितना स्टाफ अवेलेबल है, ये सारा का सारा जो है सेक्शनल टीआई को अपना स्टाफ मैनेज करना होता है। दोस्तों पंचुअलिटी ऑफ ट्रेन्स आ जाता है। किसी सेक्शन में किसी स्टेशन पे अगर मान लीजिए कोई ट्रेन पंचुअलिटी लॉस होती है तो उसको भी टीआई को देखना होता है कि किसी टीआई के सेक्शन में कोई गाड़ी डिटेन ना हो, कोई गाड़ी लेट ना हो। यदि कोई लेट होती है तो उसको देखना होता है, चेक करना होता है। टू चेक सेफ्टी प्रोसीजर्स का मतलब ये हो गया कि जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं, जो भी सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं जिनको कि फॉलो करना चाहिए स्टेशन स्टाफ को या रेलवे कर्मचारियों को, तो वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, इनको चेक करना होता है। बार बार स्टेशनों पर टीआई को जाना होता है और यही चेक करना होता है कि जो भी नियम बने हुए हैं रेल संचालन से संबंधी उनका अनुपालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। स्टाफ कोई शॉर्टकट तो नहीं अपनाया जा रहा है या कोई ऐसी कार्यशैली तो नहीं अपनाई जा रही है जो कि रेल संचालन के प्रति जो है नुकसानदेह हो या ख़तरनाक हो। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो टीआई को चेक करनी होती हैं। जो ऑफिस से ऑर्डर्स आते हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना होता है अपने सेक्शन में। समय समय पर ऑफिस से हमारे डिवीज़न ऑफिसर्स जो है आदेश देते रहते हैं कि किस तरीके से काम होना है या क्या काम होना है या क्या चेंजेस मतलब आ गए हैं रेलवे में गाड़ी संचालन से संबंधित। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें अपने स्टाफ को उनसे अवगत कराना होता है, ऑफिस ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराना होता है, जो भी नियम रेगुलेशंस हैं उनको जो है अपने सेक्शन में इम्प्लीमेंट कराना होता है। ये सेक्शनल टीआई की जिम्मेदारी है कि उसके सेक्शन में कोई भी गड़बड़ ना हो। दोस्तों उसके बाद आ जाता है ग्रेडिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। जो कर्मचारी अच्छा काम करते हैं, नियम से काम करते हैं, उनको उनके साल जो एक साल की पूरी जो रिपोर्ट होती है सीआर रिपोर्ट, जिसको कि एपीएआर हम लोग बोलते हैं, एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट बोलते हैं, तो उसके हिसाब से कर्मचारियों की ग्रेडिंग की जाती है। साल भर की परफॉर्मेंस देखी जाती है। जो कर्मचारी अच्छा काम करते हैं उनको अच्छी ग्रेडिंग दी जाती है, उनका एपीआर अच्छा किया जाता है। और तो इसको जो सेक्शनल टीआई ही फॉरवर्ड करता है, आगे इनिशिएट वही करता है। इसके बाद दोस्तों लीव सैंक्शनिंग का, जैसे मैंने बताया स्टाफ मैनेजमेंट के अंतर्गत कि किस कर्मचारी को लीव मिलनी है, किस कर्मचारी को लीव नहीं दी जानी है, या ये सारी की सारी चीज़ें सेक्शनल टीआई के अंडर में होती हैं। सेक्शनल टीआई अपना देखता है, मैनेज करता है। कर्मचारियों की लीव हो गया, ये सारी चीज़ें जो है कर्मचारी को देखना होता है कि किसको लीव दी जा सकती है और किसको नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अपने सेक्शन में जैसे मैंने बताया था कि सेक्शनल टीआई को स्टेशंस दिए जाते हैं, 8 स्टेशन जैसे कि मेरे पास हैं। तो मुझे अपने सेक्शन में मेरे स्टेशन पे, मेरे सेक्शन के किसी भी स्टेशन पे यदि कोई भी काम हो रहा है, मान लीजिए इंजीनियरिंग विभाग कोई काम कर रहा है या सिग्नल विभाग कोई काम कर रहा है या इलेक्ट्रिक विभाग कोई काम कर रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे देखनी होती हैं, इन पे क्लोज आई मुझे रखना होता है कि मेरे सेक्शन में क्या काम हो रहा है और जो काम हो रहा है वो नियमतः हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें देखना सेक्शनल टीआई का काम। मतलब सेक्शनल टीआई को हमेशा विजिलेंट रहना होता है, अलर्ट रहना होता है कि उसके सेक्शन में क्या हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें सेक्शनल टीआई के पास जानकारी सेक्शनल टीआई को होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग एम्बुश चेक्स करते हैं, सेक्शनल टीआई एम्बुश चेक करते हैं। मतलब जो शंटिंग का काम होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी ट्रेन का इंजन जो है आगे से पीछे लगाया जाता है या एक लाइन से दूसरी लाइन पर ट्रेन को ले जाया जाता है, ये सारा का सारा काम शंटिंग कहलाता है। तो जो कि ग्रुप डी स्टाफ द्वारा किया जाता है। तो ग्रुप डी स्टाफ शंटिंग के काम में कोई शॉर्टकट तो नहीं अपना रहा है, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जो कि दिक्कत हो जाए या कोई एक्सीडेंट वगैरह को संभावना हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है सेक्शनल टीआई को एम्बुश चेक के माध्यम से देखनी होती हैं, जो कि हम लोग रेगुलर करते हैं। नाइट में भी एम्बुश चेक किए जाते हैं। दोस्तों जब मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपने देखा होगा जितना मैंने अभी बताया उसके हिसाब से आपने समझ लिया होगा कि जो सेक्शनल टीआई होता है या जो टीआई होता है
सेक्शनल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेक्शन है टीआई के पास, इसलिए मैं सेक्शनल यूज़ कर रहा हूँ कि जो सेक्शनल टीआई होता है वो एक तरीके से लिंक का काम करता है, एक तरीके से ब्रिज का काम करता है डिविजनल ऑफिसर्स और स्टेशन स्टाफ के बीच में। मतलब कि जो डिवीज़न ऑफिसर्स हैं उनके आदेशों को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराना, जो स्टेशन स्टाफ है उसकी समस्याएं जो भी हैं, चाहे उसकी पर्सनल समस्याएं हों, चाहे ट्रेन संचालन से संबंधित समस्याएं, ये सारी की सारी समस्याएं उसको अपने हायर अथॉरिटीज़ को अवगत कराना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, ये सारा का सारा सेक्शनल टीआई की ड्यूटी के अंतर्गत ही आता है। मतलब सेक्शनल टीआई एक ब्रिज का काम करता है दोनों के बीच में। जो डिविजनल ऑफिसर्स हैं हमारे, वो पूरे वो डिवीज़न में उनके ऑफिस होते हैं, तो वो स्टेशन स्टाफ पे ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ें उनके द्वारा चेक नहीं की जा सकती हैं, इसलिए सेक्शनल टीआई बनाया गया है, बीच में एक पोस्ट बनाई गई है जो कि ग्राउंड लेवल पर ये चेक करे कि जो जो काम किया जा रहा है वो नियमतः किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और इसी तरीके से जो स्टेशन स्टाफ है हमारा, वो स्टाफ भी ऑफिस बार बार नहीं जा सकता, तो उसकी जो समस्याएं हैं वो अपने सेक्शनल टीआई को बताता है कि सर मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये समस्या है, तो सेक्शनल टीआई उसको जो है आगे फॉरवर्ड करता है, डिवीज़न ऑफिसर्स के सामने रखता है उन चीज़ों को, और उनकी जो समस्याओं का समाधान जो है कराया जाता है। दोस्तों ये तो कुछ मेन चीज़ें थी जो कि मुख्य चीज़ें थी। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो कि सेक्शनल टीआई को करनी होती हैं, जो कि इस छोटे से वीडियो में बताना संभव नहीं है। मैं फिर भी थोड़ा सा व्यू एक और थोड़ा सा दे देता हूँ, एलेबोरेशन इसका कर देता हूँ। मैंने बताया कि स्टाफ मैनेजमेंट हो गया, स्टाफ की काउंसलिंग हो गया, जॉइंट इंक्वायरी हो गई। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि स्टेशन मैनेजर और जो स्टेशन मास्टर हैं हमारे, ये शिफ्ट ड्यूटी करते हैं और रोस्टर में ड्यूटी करते हैं। रोस्टर मतलब 8 घंटे की ड्यूटी है या 16 या 12 घंटे की ड्यूटी है। तो जैसा जिस स्टेशन का रोस्टर है उसके हिसाब से वहाँ का स्टेशन स्टाफ ड्यूटी करता है। तो ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी चेक करना है। ऐसा तो नहीं कि किसी कर्मचारी की ड्यूटी एक्स्ट्रा हो रही है या उस पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है ड्यूटी का। ये सारी की सारी चीज़ें जो भी सेक्शनल टीआई को देखनी होती हैं। अच्छा, जो सेक्शनल टीआई होता है दोस्तों, इसका कोई ड्यूटी रोस्टर नहीं होता। ये 24 आवर्स ऑन ड्यूटी होता है, ये 24 घंटे जो है ड्यूटी पर रहता है, आप ऐसा समझ लीजिए। सेक्शन में या कोई भी अप्रिय घटना या कुछ भी होता है अगर, तो उसकी तुरंत सूचना जो है सेक्शनल टीआई को दी जाती है। स्टेशन स्टाफ जो होता है, स्टेशन मैनेजर हो गए, स्टेशन मास्टर हो गए या जो ग्रुप डी स्टाफ हो गया, तुरंत फ़ोन करके अपने टीआई को अवगत कराता है कि सर जो है गाड़ी का मतलब इस स्टेशन पे ये दिक्कत है, या इस ट्रेन में ये दिक्कत हुई है, या ये घटना घटी है, ऐसे करके हुआ है। क्यों? क्योंकि जो डिवीज़न ऑफिसर्स होते हैं हमारे, जो डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास तक जब ये चीज़ें पहुंचती हैं तो वो सारी पूछताछ जो है, सारी इंक्वायरी अपने सेक्शनल टीआई से करते हैं। उनसे पूछते हैं कि आपके स्टेशन पर ये घटना हुई है, इसका जो है क्या इसके पीछे वजह है और क्या इसमें जो किसकी गलती है। ये सारी की सारी चीज़ें डिविजनल टीआई जो है, डिविजनल जो ऑफिसर्स हैं हमारे, वो सेक्शनल के टीआई से ही पूछते हैं, क्योंकि उनके पास इतना संभव नहीं है कि वो हर स्टेशन मास्टर या हर कर्मचारी से बात कर सकें। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जो सेक्शनल टीआई होता है वो अपने पूरे सेक्शन के प्रति जवाबदेही उसकी होती है, पूरे सेक्शन के लिए जवाबदार होता है वो। उसके सेक्शन में कुछ भी हो, उसके उसमें उसको इन्वॉल्वमेंट उसका होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि डिवीज़न जो है वो डायरेक्ट सेक्शनल टीआई को बाईपास करते हुए डायरेक्ट कोई आदेश अपना लागू करा दे या कुछ ऐसा काम करा दे कि सेक्शनल टीआई को बाईपास उसमें किया जा सके, तो ऐसा नहीं है। जो भी आदेश हैं, जो भी इवन कर्मचारियों के पनिशमेंट जो भी होते हैं, डिवीज़न जो भी देता है, वो भी सेक्शनल टीआई के थ्रू ही जाते हैं। जो भी अवार्ड होते हैं कर्मचारी को दिए जाने वाले, वो भी सेक्शनल टीआई की अनुशंसा से ही दिए जाते हैं। सेक्शनल टीआई उनकी रिपोर्ट बनाता है कि मेरे डिवीज़न में, मेरे सेक्शन में कौन कर्मचारी बहुत अच्छा है, किसने बहुत अच्छा काम किया है और किसकी लापरवाही है, किसने लापरवाही की है। ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है डिवीज़न को सेक्शनल टीआई के माध्यम से दी जाती है। तो मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी कुछ बताने में संभव हुआ हूँ कि सेक्शनल टीआई का क्या काम होता है। दोस्तों इसके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को सेक्शनल टीआई के संबंध में, क्योंकि टीआई का फुल फॉर्म होती है ट्रैफिक इंस्पेक्टर। तो जनरली लोग ये समझते हैं कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर तो स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं, जो कि ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं, ट्रैफिक संभालते हैं। लेकिन भारतीय रेलवे में भी ये पद होता है ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जिसका कि काम सेक्शन में, जो सेक्शन उसको दिया गया है, उस सेक्शन में जो रेलवे का ट्रैफिक है उसको मैनेज करना है। तो
कई लोगों का मेरे से पूछते हैं कि सर आपका काम क्या है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर क्या पोस्ट होती है, क्या काम होते हैं। तो मैंने सोचा एक शॉर्ट में वीडियो बनाते हैं जिसके माध्यम से बताया जाए कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर का क्या काम होता है। और मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक मैं सफल भी रहा हूँ दोस्तों, ये बात बताने में कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर का क्या काम होता है। थैंक यू।